नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं नापाक। ये वो मंच है जहां पड़ोसी मुल्क की हर चालबाजी बेनकाब होती है। आज हम वहां की हर उस नाकामी को उजागर करेंगे जिसे वो दुनिया से छिपाना चाहते हैं। इस शो में आज बात होगी आतंक के हर उस पनहगार की जिसका भंडाफोड़ होना अब तय है। हम बेबाकी से दिखाएंगे कि कैसे मुल्ला आसिम मुनीर के अत्याचारों तले वहां की व्यवस्था दम तोड़ रही है। और बात सिर्फ सेना की नहीं होगी, हम पर्दा उठाएंगे शहबाज और सरकार के उस चेहरे से जिसने अपनी ही आवाम को महंगाई, कंगाली, बेरुखी के दलदल में झोंक दिया है। आवाम दाने दाने को मोहताज है और हुक्मरान अपनी जेबें भरने में व्यस्त। तैयार हो जाइए क्योंकि सच अब छिपने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं नापाक, जहां हर झूठ का होगा पक्का हिसाब। क्या पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अब हालात बदल रहे हैं? क्या वो लोग जिनके नाम पर पाकिस्तान दशकों से राजनीति करता रहा अब उसी पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं? जब बच्चे हाथों में तख्तियां लेकर के कहें कि सेना बाहर जाओ, जब महिलाएं खुलकर के आजादी के नारे लगाएं, तो सवाल उठता है कि आखिर पीओके में ऐसा क्या हो रहा है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में बात होगी बढ़ते जन आक्रोश, सेना के खिलाफ उठती आवाजों और जनरल मुनीर पर बढ़ते सवालों की। जो सोलतार इस टाइम जाएंगे, 10 दिन लगते हैं, 20 दिन लगते हैं, आसान तोड़ते आगे बढ़ते जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इसलिए सारे लोग नस्बत अपने मुजाहरा करेंगे। इसके पहाड़ों की वादियों में गूंज रही आवाजें अब बदल चुकी हैं। जहां कभी खामोशी थी वहां अब नारों की गूंज है। रावलकोट, सुधनोती और मंधोल की सड़कों पर हजारों लोग उतर आए हैं। इनमें सिर्फ नौजवान ही नहीं बल्कि महिलाएं और स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। बच्चों के हाथों में किताबें नहीं बल्कि तख्तियां हैं। इन तख्तियों पर लिखा है, सेना बाहर जाओ, हमें इंसाफ चाहिए, हमारी आवाज सुनो। और मेरे बुजुर्ग को ये तस्वीर कई बड़े सवाल खड़े करती है। क्या पीओके में नई पीढ़ी भी व्यवस्था से नाराज है? क्या लोगों का गुस्सा अब घरों से निकलकर सड़कों पर पहुंच चुका है? हालात जा रहे थे, पहले तो बेहतरी की तरफ ही जा रहे थे, लेकिन अभी हालात जो बहुत ज्यादा टाइट हो गया है। गरीब आवाम का जीना वो क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल से भी मुश्किल हो गया है। एक मुश्किल से भी ऊपर स्टेप होता है। ये इस तरह की सिचुएशन हो गई है, सर्वाइविंग मुश्किल हो गई जी बहुत ज्यादा। लोगों को भिखारी बनाए जा रहे हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? लोगों को भिखारी बनाया जा नहीं रहा, लोग भिखारी बन गए हैं। ये जो इस साल बजट आ गया ना, लोग भिखारी बन गए हैं। तो मैं इस हवाले से यही कहूँगा कि अल्लाह ताला इस मुहर्रम के सदके अपने हुक्मरानों को दिल में रहम डाले, उनके दिल में अल्लाह पाक अवाम की मुश्किलात को आसान करे। आपको लगता है ये मुश्किलात आसान होंगी जिस तरह डे बाय डे बढ़ती जा रही है? उसकी कोशिश करें तो हो ही जाता है। थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, मिनिस्टर्स लोग, बड़े लोग, गवर्नमेंट अपने खर्चे क्लोज करे तो इंशाल्लाह मुश्किलात हल हो जाएगी। वो करेंगे ना, अगर वो करेंगे तो हमारी जो आवाम है ये गरीब है, ये मुश्किलात में आ जाएगी। अगर हुकूमत को चाहिए कि गरीब ये बनाना चाह रहे हैं, यूरोप सिस्टम का निज़ाम लेके आना चाह रहे हैं, ये इधर नहीं आ सकता। ये गरीब आवाम है, ये आवाम गरीब है। ये गरीब आवाम क्या करेगी? अगर वो प्रेशर डालेंगे, ऊपर से हुकूमत डालेगी तो गरीब आवाम मर जाएगी। गरीब आवाम तो पहले से ही मर रही है, कहाँ से मरेगी? और मर जाएगी। जो 2 वक्त खाना मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा।
यकीन करें, मैंने भी सोशल मीडिया पे देखा है कि हमारे पाकिस्तानी एक बंदे पर 360 लाख रुपए कर्ज है। खराब है काम भाजी, कुछ भी नहीं किया जा सकता। इतने गरीब आवाम का किसी को ख्याल नहीं है। सिंपल जी है गल, बजट है सरकारी महकमे वास्ते, साढ़े गरीबों वास्ते कोई चीज नहीं है। पब्लिक को कोई फैसिलिटी नहीं है। भाईजान है देखो, 1000 रुपए का रिक्शा वाला किराया 1000 रुपए का, वो कहता पे 900 रुपए की मेरी गैस लग गई है, 450 रुपए किलो गैस है, वो परेशान है। 100 रुपया कहता मैं बचत आनी है, उन्होंने केड़े पासे गरीब जाए। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ 2-400 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਦਿਆਂਦੇ, ਆ ਜਾ। कह लो कि उन्हें गरीबा ने एहसास करना है, हुकूमत ने कोई एहसास नहीं करना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी तो आज बंद है, हड़ताल है। हड़ताल तो रहनी है, पाकिस्तान है। रावलकोट के ईदगाह मैदान में हजारों लोग लगातार धरने पर बैठे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से लोग अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रही हैं। आंदोलन की अगुवाई अवामी एक्शन कमेटी कर रही है। जो सोलहकार इस टाइम जाएंगे, संगठन ने सरकार के सामने कई मांगे रखी है। लोगों का कहना है कि आर्थिक परेशानियां बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है और राजनीतिक अधिकारों को लेकर भी असंतोष है। इसी बीच महिलाओं की बड़ी भागीदारी ने भी सबका ध्यान खींचा है। मंधोल में महिलाओं ने मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। ये प्रदर्शन केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक असंतोष की तस्वीर भी पेश कर रही है। ना आप हमें काम करने दे रहे हो, ना आप हमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद है, पेट्रोल पे पैसे दिन ब दिन माशाल्लाह से बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि आर्मी मार्केट के हिसाब से अगर रेशो लगाया जाए तो बहुत ज्यादा पैसे हैं पाकिस्तान के अंदर। इतने परेशान है साहब, कोई अंदाजा नहीं है। लॉकडाउन किया, फिर हमारा हाथ पे खाना टेबल पर रख दिया, पानी रख दिया, हाथ पीछे पानी दिया, खाना खाओ। कैसे खाना खाएगा, हाथ पीछे पानी देंगे आप लोग? आप बताए ना, खाना टेबल पर रख दिया, पानी रख दिया, सब सलाद में रख दिया, हाथ पीछे पानी दिया, बोला खाना खाओ। कैसे खाना खाएंगे आप? मतलब यहाँ से इसी वजह से आपका रोजगार चलता था, यहाँ पे मार्केट में लोग आते थे और आपकी कचौड़ियाँ बिकती थी। सर ये बैठे हुए अभी बैठे हुए, हमारा मजदूरी का माल, हम बोलते चलो ये बेच जाओ, चलो हमारा रोटी खा लेंगे। हमारे को बच्चे नहीं, हम आते हैं 100 रुपये 50 रुपये बच्चे। अल्लाह बेहतर करता है इस बारे में, तो हम कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह चला रहा, हम लोग चल रहे हैं। और कहीं पे मतलब किसी भी कंट्री के अंदर मतलब ये इस तरह के हालात नहीं है, मतलब सब कुछ बंद कर दिए, लेकिन यहाँ पे तो मतलब कोरोना ही बिल्कुल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, जैसा बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कोरोना बिल्कुल लग चुका है, सिर्फ ये हमारे सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है बाकी और कहीं पे भी नहीं है कोरोना। ईरान से सस्ता ऑयल, गैस, डीजल सब कुछ लिया जाए तो इसका तो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा ना। ये क्राइसिस जो है सब खत्म हो जाएंगे। अब ये है कि अब ये सियासी वाली बात हो जाएगी, इसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता कि ऑयल और ये फिर मैं गवर्नमेंट के ऊपर जाऊंगा, ये मुनासिब नहीं। लेकिन ये अमेरिका की वजह से सारे मामला खराब। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। अमेरिका खुद तो सब कुछ ले रहे हैं, सब मजे कर रहे हैं, वेनेजुएला से सस्ता ऑयल भी खरीद रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए इसने परेशानी बनाई और दुनिया के लिए पाबंदी, अपने लिए सब कुछ ओके। इसका कोई हल आपको नजर आ रहा है या मतलब इसी तरह बिजनेसमैन ताजिर पैसा इन्वेस्ट करके रुलेंगे? ये पाकिस्तान का कोई हल नहीं है, पाकिस्तान में कोई हल नहीं है। सवाल सिर्फ प्रदर्शन का नहीं, सवाल ये है कि आखिर बच्चे सड़क पर क्यों हैं? अगर 10 और 12 साल के बच्चे भी नारों में शामिल हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि असंतोष परिवारों तक पहुंच चुका है। बच्चे वही बोलते हैं जो वो अपने आसपास सुनते हैं। जब घरों में परेशानियों की चर्चा हो, जब लोग खुद को उपेक्षित महसूस करें, तो उसका असर अगली पीढ़ी पर भी दिखाई देता है। यही वजह है कि आज पीओके की सड़कों पर बच्चों की मौजूदगी सबसे बड़ी खबर बन गई है। आंदोलन के नेताओं ने सरकार को अल्टीमेटम भी दिया है। ईदगाह मैदान में आयोजित सभा में नेताओं ने तीखे भाषण दिए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी मांगों को सुना जाए। लोग अपने आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों की बात कर रहे हैं। हालांकि इन घटनाओं को लेकर अलग अलग पक्षों के अलग अलग दावे भी सामने आते रहे। पाकिस्तान सरकार और सेना की ओर से भी समय समय पर अपनी स्थिति रखी जाती रही, लेकिन इतना जरूर है कि इन प्रदर्शनों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित किया है। मुल्ला मुनीर के नेतृत्व में पाकिस्तान कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता लगातार चर्चा में रही। ऐसे समय में पीओके में बढ़ते विरोध प्रदर्शन सरकार और सेना के लिए नई चुनौती बन सकते हैं। आलोचकों का कहना है कि लोगों की शिकायतों को संवाद के जरिए हल किया जाना चाहिए। दूसरी ओर सरकार समर्थक पक्ष सुरक्षा और स्थिरता की बात करता है, लेकिन एक बात साफ दिखाई देती है, जब आम नागरिक, महिलाएं और बच्चे किसी मुद्दे पर सड़क पर उतरे तो उस आवाज को नजरअंदाज करना आसान नहीं होता।
अब ये है कि मैं कह रहा हूँ, आप यकीन करो, रात जो इंसान पूरी रात में 10 मरतबा उठेगा ना, वो समझ लो रिलैक्स नहीं है। और जो रात को 10 बजे सो के सुबह उठेगा तो वो रिलैक्स है। हम तो 10 बजे उठ रहे हैं, सुबह रात को 2 बजे आँख खुल है, यार पानी भरना है, यार ये करना है, यार पानी आ रहा है कि पानी भी नहीं है भाई। टैंकर लगवा 40 रुपए का छोटा सा गैलन है, वो लेके आता हूँ मैं 5 गैलन भर के। 4 बजे भी 200 रुपये का गैलन हो गया, 200 रुपये रोज का पानी लगा लो, 6000 रुपये महीना तो हो गया। पाकिस्तान के अंदर इस तरह के हालात जो हैं, आप इसका जिम्मेदार किसे समझते हैं? ये क्यों इस तरह के हालात बने? यार हालात बताऊँ क्या, एक तो ये जो हमारी आपस के अंदर जो हम एक नहीं, हम लोगों के अंदर हम लोगों को ना जात पात में लड़वा दिया गया। हर बंदा सिंधी, पठान, पंजाबी, बिलोच, इन लोगों को आपस में हम लोगों को लड़वा दिया गया। हम एक दूसरे के पीछे लगे। अगर पठानों के इलाके में जाओ तो वो पठान अपनी मनमानी कर रहा है, महाजिरों के इलाके में जाओ तो महाजिर अपनी मनमानी कर रहा है। तो हर बंदा परेशानी के अंदर लड़वा दिया आपस में सबको। मतलब सारी तवज्जो लड़ने में लगी है, ग्रोथ की तरफ तवज्जो नहीं। कोई क्या है तवज्जो, आप खुद देखो ना, तवज्जो कोई लड़ रहे हैं सब आपस के अंदर, आपस में लड़ रहे। एक किसी के साथ कुछ हो रहा है तो 10 बंदे आ जाएंगे, हुकूमत के खिलाफ कोई नहीं खड़ा हो रहा। हुकूमत जरा सी देर में गलती हो जाएगी, अगर ये अवाम जिस दिन एका कर लिया, अवाम है बस, अवाम को पीस दिया ना, अवाम निकलने कहाँ से निकलेगी, अवाम पीसी भी अपने बच्चों को उसमें। आज पीओके की तस्वीर कई सवाल छोड़ रही है। क्या ये सिर्फ महंगाई का आंदोलन है? क्या ये राजनीतिक अधिकारों की लड़ाई है? क्या ये प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ गुस्सा है, या फिर लोगों के भीतर लंबे समय से जमा असंतोष अब बाहर आ रहा है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। लेकिन फिलहाल सड़कों पर गूंजती आवाजें बता रही हैं कि लोग अपनी बात सुनाना चाहते हैं। पीओके की सड़कों पर बच्चों, महिलाओं और आम नागरिकों की मौजूदगी इस आंदोलन को अलग बनाती है। हालांकि हालात को लेकर अलग अलग दावे और दृष्टिकोण मौजूद है, लेकिन इतना तय है कि लोगों की नाराजगी और मांगों ने नई बहस को जन्म दिया है। आने वाले दिनों में सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच क्या रास्ता निकलता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। बच्चों के हाथों में तख्तियां हैं, महिलाओं की आवाज सड़कों पर है और हजारों लोग अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। सवाल सिर्फ पीओके का नहीं, बल्कि उन आवाजों का है जो सुने जाने की मांग कर रही हैं। क्या यह आंदोलन बदलाव लाएगा या हालात पहले जैसे ही रहेंगे? जवाब आने वाले वक्त ही देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो आज के लिए मेरे साथ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।